हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति बताएंगे। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें एक क्या थे, एक पाइथागोरस जी थे। उन्होंने एक त्रिभुज बनाया और इसमें 90 अंश लिखा। 90 अंश के कोण को क्या नाम दिया? एक समकोण त्रिभुज नाम दिया। 90 अंश के कोण को क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। जिसका एक कोण 90 अंश हो तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और इसे एक नाम दिया लंब। क्या कहा? लंब। और इसे आधार और इसे कर्ण। ए बी सी। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। और कर्ण को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम हाइपोटियस कहते हैं। और आधार को हम बेस कहते हैं। इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हमने थीटा माना। क्या माना? थीटा। जब इसको हम थीटा मानेंगे तो लंब ये रहेगा। अगर हम इसे थीटा मानेंगे तो लंब ये रहेगा। लंब और आधार बदलता रहेगा लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण कभी नहीं बदलेगी, लेकिन लंब और आधार थीटा के हिसाब से बदलता रहता है। पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दिया कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। कर्ण का वर्ग और बाकी दो भुजा यानी लंब और आधार का वर्ग, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब और आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग यानी दो भुजा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इन्होंने एक प्रमेय दिया था। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखा चाहें तो यानी एच का वर्ग बराबर पी का वर्ग प्लस बी का वर्ग। जैसे यहाँ पे हम 3, 4, 5 यहाँ पे माने। सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें? 5, यानी 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होगा? ये 25 बराबर 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौ 16। 25 बराबर 9 और 16 25 बराबर है दोनों। 25 ये भी आया और 25 ये भी आया। तो क्या कहा था हमने अभी? सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग हमने निकाला 25 है और लंब और आधार का निकाला तो 25, यानी इसके योग के बराबर होता है। उन्होंने देखा कि लंब को और कर्ण को भाग दें तो क्या आएगा। तो उन्होंने क्या किया? सबको अलग अलग अनुपात में रखकर देखा। जैसे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सभी को अलग अलग अनुपात में रखकर देखा। लंब बटे आधार, फिर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। इनको 6 अनुपात में रखा था। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार,
आधार बटे लंब। लंब बटे कड़ को हम साइन थीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। और आधार बटे कड़ को कहते हैं कॉस थीटा। और लंब बटे आधार को बोलते हैं टैन थीटा। और कड़ बटे लंब को बोलते हैं कॉसेक थीटा। और कड़ बटे आधार को बोलते हैं सेक थीटा। और आधार बटे लंब को बोलते हैं कॉट थीटा। इसका एक ट्रिक भी है, हम बता रहे हैं यहाँ पे। लाल बटे कक्का, इसको हमने माना साइन, इसको कॉस और इसको टैन। अब इसको क्या मानेंगे? कॉसेक। और इसको सेक और इसको कॉट। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। और कॉस का उल्टा होता है सेक। टैन का उल्टा होता है कॉट। अब देखिए, साइन का हमने इसको माना था साइन, लाल बटे कक्का इसका एक ट्रिक था। जैसे यल बटे के, यल से क्या हुआ? लंब, के से कड़, यानी लंब बटे कड़, साइन का हो गया। कॉस का देखिए, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। टैन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए कॉसेक का, तो कॉसेक का नीचे से जाएंगे। अभी हमने ऊपर से देखा, अब नीचे से देखेंगे। कॉसेक का क्या है? कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। सेक का क्या है? कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। और कॉट का क्या है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। सब में हम 1 से भाग कर देंगे। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट में सब में 1 से भाग करेंगे, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब कॉस थीटा बराबर 1 बटे कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। समझ में आया? अब हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसका, आप लोग एक बार में ही समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसमें एक ट्रिक है, क्या है? देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब सब में क्या करेंगे? बटे 4 से भाग कर देंगे। अब इसमें सब में रूट लगाएंगे। सब में रूट लगाया। अब देखिए क्या करेंगे इसके आगे हम। अब देखिए 0 से करेंगे भाग, तो सब में 0 ही आएगा। 0 अंश का मान तो 0 होगा, साइन 0 अंश का मान 0 होगा। अब इसमें देखिए 1 बटे 4 था, 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा। और 2 का वर्गमूल कितना? 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा।
2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना आया? 2 आया। यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया। अब इसमें देखिए, इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, 2 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो 2 को √2 लिख देंगे हम। अब इसमें देखिए 3 तो होगा नहीं, तो √3 ही हो जाएगा, बटे 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, यानी √3/2। 90 अंश का देखिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, दोनों कट गया, 1 आया। यानी साइन 90 अंश का मान कितना होगा? 1 होगा। अब कॉस में देखिए, जो हमने अभी साइन में लिखा है उसको हम पलट देंगे, यानी इधर से लिखा था अभी, अब हम इधर से लिखेंगे। 1 था यहाँ पे, हमने यहाँ पे 1 लिखा। कॉस 0 अंश का मान कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए कॉस 30 अंश का मान, तो कॉस 30 अंश का मान कितना होगा? √3/2। 1 लिखा, फिर √3/2। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, फिर 1/2, 0 बचा, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। इतना समझ में आया? अब 10 में देखिए, 0 से 1 में करेंगे भाग तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब 30 अंश में देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 2 कट जाएंगे, तो बचेगा कितना? 1/√3, 1/√3, यही तो बचा। अब इसमें देखिए 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी, दोनों कट गया, कितना बचा? 1, 1 ही तो बचा। अब इसमें देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? सिर्फ √3 बटे 1 का कोई मतलब नहीं है। नीचे 1 लगा है, अगर नहीं भी लगा है तो इसका मतलब नीचे 1 लगा है। √3/1, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1/0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 1/0 था, तो 0 का तो कोई पहाड़ा है नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अनंत। अब देखिए कौशिक में, कौशिक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। अब क्या करेंगे, कौशिक में क्या करने के लिए, इसको हम पलट देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0, और जहाँ पे 1/0 है वहाँ पे क्या होगा? अनंत। अब इसमें देखिए 1/2 था, इसको हमने पलट दिया, 2/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब इसको देखिए 1/√2 था, इसको पलट देंगे तो √2/1, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं है बटे में। अब यहाँ पे देखिए √3/2 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 को पलटेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब सेक में देखिए क्या होगा, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए इसमें ये वाली पूरी लाइन हम पलट देंगे, 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो यानी 1/1, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसमें देखिए √3/2 है, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1/√2 है, इसको पलट देंगे तो √2 हो जाएगा। √2/1, 1 का कोई मतलब नहीं है। 1/2 है, इसको पलट देंगे तो 2/1, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? 0, इसको पलटेंगे तो 1/0, और जहाँ पे 1/0 वहाँ पे क्या होगा? अनंत। अब देखिए यहाँ पे कॉट का मुझे ज्ञात करना है। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है? 0, 0 को पलटेंगे तो 1/0, तो जहाँ पे 1/0 वहाँ पे क्या होगा? अनंत। अब यहाँ पे देखिए 1/√3 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? √3/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या? 1 को pलटेंगे तो भी 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या है? √3, इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या है, अनंत, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।